हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेंडर देखेंगे और जेंडर में इंपॉर्टेंट जेंडर्स देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावना है। अब देखो, मैस्कुलिन और फेमिनिन वैसे तो ये भी एक अपने आप में ब्रॉड चैप्टर है, लेकिन सुपर टेट के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा बहुत बेसिक चीज़ जो होती है। मैस्कुलिन माने मेल और फेमिनिन माने फीमेल। जैसे मैस्कुलिन में मैंने लिखा बॉय और फेमिनिन में लिखा गर्ल, ठीक है। जेंडर चार होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। अब देखो, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, मैस्कुलिन फेमिनिन। इन दोनों में अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर एक वर्ड टीचर, या लिखूँ मैं डॉक्टर, या लिखूँ मैं स्टूडेंट, कुछ भी। अब ये देखो, ये टीचर दोनों ही हो सकते हैं, कोई भी मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, डॉक्टर भी मेल फीमेल हो सकता है, और स्टूडेंट भी मेल और फीमेल होते हैं। अब ये जो दोनों ही हो सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर, जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। फोर्थ है न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर में एक बहुत अलग बात है, जो ना मेल होगा ना फीमेल होगा ना ही कॉमन होगा, वो किस में आएगा? न्यूटर में। आमतौर पे इसमें दो तरीके की चीज़ें आती हैं, एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव चीज़ें आएंगी, और दूसरा आता है एनिमल्स, उसमें भी कैटेगरी है। अब जैसे लाइफलेस से मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर कोई मोबाइल हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी? न्यूटर जेंडर होंगी, यानी कि निर्जीव चीज़ें होंगी। और कई बार ऐसा होता है कि इसमें जो जेंडर होते हैं वो, जैसे अब एनिमल हो गए, एनिमल में भी कई जेंडर ऐसे होते हैं जिनके लिए हम लोग ही और शी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट का इस्तेमाल होता है न्यूटर के साथ, सभी के साथ, इनके साथ अपने के लिए इट का इस्तेमाल होगा, या किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इट का यूज़ सुना है हमने। इसमें भी कई कैटेगरी होती है। बेसिक चीज़ आपको ये समझनी है, अभी उस लेवल पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे। अभी हम लोग ये समझेंगे कि मैस्कुलिन और फेमिनिन में क्या फ़र्क होता है। ये दोनों, ये मेल होता है, ये फीमेल, और जो दोनों होगा वो क्या होगा? कॉमन जेंडर होगा। और जो तीनों ही नहीं होगा, यानी कि जो ना मैस्कुलिन होगा, ना फेमिनिन होगा, और ना ही कॉमन जेंडर होगा, वो होगा न्यूटर जेंडर। गॉट इट? अब देखो, हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास जेंडर्स की लिस्ट है और एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये सारे मैस्कुलिन हैं, ये फेमिनिन, ये मैस्कुलिन, ये फेमिनिन, ये मैस्कुलिन और ये फेमिनिन, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसको पढ़ते हैं एयर और इसको पढ़ते हैं एरस। एयर का मतलब होता है हायर, और हेयर मत पढ़ना इसको पढ़ते हैं हम लोग एरस। एरस या एरस बोलो, इसको पढ़ते हैं एयर। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, किसी के जाने के बाद उसकी जो विरासत है, उसकी जो संपत्ति है, उसका जो घर परिवार है, वो किसी और के हवाले होगा, यानी कि वो किसी और के हवाले करके जाना चाहता है। कोई उसका विश्वसनीय होगा, कोई करीबी होगा तो उसको देगा। अगर मेल होगा तो एयर, फीमेल होगी तो एरस। रैम, रैम का मतलब होता है मेल शीप, मादा जो भेड़ होती है उसको बोलते हैं रैम। राम नहीं है ये। एग्जाम में कई बार राम का सीता लिख करके आता। पहली बात तो राम ऐसे लिखा नहीं जाता, वो रामा होता, RAMA। जो सीता वाला होता है वो RAMA, लॉर्ड रामा लिखते हैं, तब वो सीता बनता है उधर। ये नहीं होगा, ये रैम पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं यू। क्या पढ़ेंगे इसको? यू। EU और EV नहीं पढ़ना इसको, यू। ये फीमेल शीप होती है, ये मेल। इसको पढ़ते हैं बो, और इसको पढ़ते हैं सो, नहीं पढ़ते हैं। कई बार लोग इसको सो पढ़ते हैं, सो नहीं होता है, ये होता है साव। यहाँ पर इसको साव पढ़ेंगे, वैसे सो ही पढ़ते हैं इसको। सो माने बोना, बीज वगैरह बोते हैं। और एक कहावत है, प्रोवर्ब है कि एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे, वही वाला है सो ये। लेकिन यहाँ पर ये सो नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? साव। ये होता है मेल पिग और ये होती है फीमेल, ठीक है। स्टैग हिरन होता है, हिरन की एक प्रजाति होती है, बहुत सारे हिरन की प्रजाति होते हैं, सबको डियर, सब डियर होते हैं, लेकिन डियर अलग अलग, जो हिरन की प्रजाति होती है उसको अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये स्टैग हो गया, स्टैग का क्या होता है? हाइंड, ये फीमेल हो गया। बक, बक भी हिरन होता है, ठीक है। डो, ये फीमेल हो गई। हार्ट, रो, हार्ट भी हो गया। अब हार्ट का क्या होता है? रो। ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ठीक है। माने जादूगर, विच माने जादूगरनी। कई बार लोग उसको बोल देते हैं चुड़ैल, तो ये राक्षस होगा, जो बोलना चाहो। नेफ्यू, भतीजा। नीस, भतीजी। स्पेलिंग देख लो नीस की, NIE लिखा हुआ है, NEI नहीं होगा। लॉर्ड, लेडी, सुना होगा। बैचलर, स्पिंस्टर या मेडन बोलो, दोनों में से कोई एक, दोनों सही है। बुल और ऑक्स का क्या होता है? काऊ होता है। चाहे बुल लिख के आए, चाहे ऑक्स लिख के आए, काऊ लिखेंगे उसको। डॉग का बिच होता है। मॉन्क भिक्षु होता है, फीमेल होगी तो नन हो जाएगा, ठीक है।
और ड्रोन मेल होता है, कौन, मधुमक्खी जो होती है, और फीमेल होती है बी। ब्राइड ग्रूम दूल्हा, और ब्राइड माने दुल्हन। लवर बिलवेड, लवर माने प्रेमी, बिलवेड माने प्रेमिका। ड्रेक डक बतख होता है, ये फीमेल हो गई। कोल्ट हॉर्स का जो बछड़ा होता है मेल, उसको बोलते हैं कोल्ट, फिली हो गया फीमेल। ट्यूटर और गवर्नेंस, ट्यूटर हमारे यहाँ जो ट्यूशन वगैरह पढ़ाने आते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्यूटर। कौन, अगर मेल होगा तो हम लोग सभी को ट्यूटर बोल देते हैं या टीचर बोलते हैं, टीचर तो बोलेंगे नहीं खैर। पर्टिकुलरली कोई आपके पास ट्यूशन पढ़ाने आ रहा हो, पर्टिकुलरली किसी बच्चे को पढ़ा रहा हो, तो क्या बोलेंगे उसको, ट्यूटर। तो फीमेल होगी तो गवर्नेंस। उसके बाद चेयरमैन, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैन मैन। अब ये मैन से मानव या पर्सन से व्यक्ति नहीं है यहाँ पे। अब चेयरमैन का होता है चेयर पर्सन, पर्सन ही हो गई फीमेल। एज पर्सन माने व्यक्ति होता अकेला जब लिखा जाएगा तब। चेयरमैन का क्या होता है चेयर पर्सन, ये मेल है ये फीमेल है, पर्सन लगा दोगे तो फीमेल हो जाएगा। स्पोक्समैन प्रवक्ता मेल हो गया, और स्पोक्स पर्सन ये फीमेल हो गई। मिल्क मैन, मिल्क मेड हो गई, मैन का मेड। सुल्तान शासक, शासिका सुल्ताना, ठीक। काउंट और अर्ल, ये इंग्लैंड में जो ऊंची पोस्ट के लोग पहले हुआ करते थे, उस समय की उनकी जो पोस्ट था उसका जो एक टाइटल दिया गया था, उनको पदवी दी गई थी, जो एक नाम दिया गया था, क्या दिया गया था, काउंट। या तो काउंट बोलो या उनको अर्ल बोलो। काउंट लिखा होगा तो काउंटेस कर देना, अर्ल लिखा होगा तो अर्लेस, ESS लगाना है इसमें। गॉट इट, थैंक यू सो मच। अब ये कुछ नाउन सफिक्स हैं। सफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड के लास्ट में जो एंडिंग में लगाते हैं हम लोग, कोई ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं सफिक्स। अब अलग अलग वर्ड्स को एंडिंग में लगा करके अलग अलग तरीके से हम लोग कभी नाउन बनाते हैं, कभी एडजेक्टिव बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे नाउन को पहचान के लिए हम लोग कौन से ऐसे सफिक्स हैं जो लास्ट में किसी वर्ड के लगाते हैं जिससे हमको पहचान हो जाती है कि वो नाउन है। तो ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है कई बार बनाने को भी आती है, और कई बार लिखा रहता है तो पहचान के लिए आता है, बताओ ये नाउन है या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ सफिक्स के बारे में। देखो अब ये मैंने कुछ लिस्ट लिखी है सफिक्स की, तो पहचान देखो कैसे करते हैं। CY जब लास्ट में आएगा किसी वर्ड के तो वो क्या होगा, नाउन होगा। जैसे एडवोकेसी, लास्ट में क्या आ रहा है, CY। प्राइवेसी, ठीक है, एडवोकेसी, प्राइवेसी, इस तरीके से और भी जितने वर्ड हैं जिसमें लास्ट में क्या आएगा, CY, तो वो क्या होता जाएगा, नाउन बनता जाएगा CY लगाने से लास्ट में। तो CY क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे प्राइवेसी का क्या हो जाएगा, प्राइवेट। एडवोकेसी का एडवोकेट, तो अब एडवोकेट वर्ड दिया, अब उससे बोला गया एडवोकेट का नाउन क्या होगा, तो एडवोकेट का नाउन हो जाएगा एडवोकेसी, वकालत। वकील का वकालत। अब देखा जाए दोनों नाउन है, लेकिन कई बार होता है कि प्रेफिक्स से पहचान हम लोग करते हैं, तो उसको हम लोग चेक करते हैं कि वो नाउन वहाँ पे है या नहीं है। अब TY लगाने पे क्या होगा, लॉयल्टी, वफादारी, पब्लिसिटी, प्रचार हो गया, ठीक है। TY लास्ट में आ रहा है। शन और सन ये दोनों हो गए। एक्सप्रेशन, TION, एक्सप्रेशन, SION, ये भी नाउन बन गए। शिप जब लगेगा तो फ्रेंडशिप बोलते हो कई बार, फ्रेंड होता है तो फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है। वर्शिप हो गया, तो ये शिप लगा लास्ट में, क्या बन गया, नाउन बन गया। इज़म लगेगा, रेसिज्म जातिवाद, इज़म। अल्ट्रुइज्म परोपकार, ठीक है। मेंट डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, ये हो गया, ये बन गया नाउन। एंस लगेगा, कॉन्फिडेंस, ठीक है। डिफेंस, ये नाउन हो गया। एंस लग जाएगा, ANC, रिलायंस, इंपॉर्टेंस, ये नाउन बन गया। नेस लगेगा, हैप्पीनेस, लोनलीनेस, ये नाउन बन गया। अल अराइवल, प्रस्थान यानी किसी चीज़ का आना, और बेरियल, ये हो गया, अल लग गया लास्ट में। इसका मतलब होता है दफन, यानी किसी को दफनाते हैं जब, उसको बोलते हैं दफन। दफन करना जो तो खैर वर्ब हो गया, इसको बोलते हैं दफन, ठीक है। डम, फ्रीडम और किंगडम, ये हो गया, डम लग गया लास्ट में। ई लग गया, डबल ई, तो क्या बन गया, एम्प्लॉय, और ये कमिटी और एम्प्लॉय, ये डबल ई बन के नाउन लगा दिए। उसके बाद देखो ER और OR जब लगेगा तो क्या बनेगा, ड्राइवर, डॉक्टर सुना होगा, कंडक्टर सुना होगा, ठीक है। तो ये नाउन बनते जा रहे हैं। एज, विलेज, बैगेज, बैगेज मतलब होता है बोरिया बिस्तर जो भी होगा सामान, उसके लिए बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हुड, चाइल्डहुड सुना होगा, बचपन। ब्रदरहुड, भाईचारा, ये हो गया। इस्ट लगता है स्पेशलिस्ट, केमिस्ट, केमिस्ट मतलब होता है दवा विक्रेता। ड्रग जो पेडलर होते हैं, दवा को बेचने वाले, उनको बोलते हैं, ठीक है। और स्पेशलिस्ट जानते होगे। RY जब लगेगा, एंट्री और रोबरी। देखो कई ऐसे वर्ड होते हैं जो अलग फॉर्मेट में भी नाउन बोले जाते हैं, जैसे
एंट्री लिखा है तो एंट्रेंस वर्ड होता है। अब एंट्रेंस जब लिखोगे तो उसमें लास्ट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो भी नाउन है। और एंट्री वर्ड भी क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि डबल नाउन हो जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो एंट्री हो गया नाउन और रोबरी हो गया। IAN और AN, मैजिशियन, ये मैजिशियन और आर्टिजन, आर्टिजन मतलब होता है शिल्पकार। ठीक है। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, नाउन बन गया। URE लग जाए एक्सपोजर और मेजर, ये भी नाउन हो गया। GUE लगाएंगे, जैसे प्रोलॉग हो गया और एपिलॉग। जैसे कि मालूम होगा प्रो मतलब होता है स्टार्टिंग में या पहले या एडवांस, उसको बोलते हैं। प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्तावना, कोई भी स्टोरी की शुरुआत हो रही होती है तो प्रस्तावना बोला जाता है, और उसका मतलब होता है उपसंहार, एंडिंग जब होती है। तो ये स्टार्टिंग हो गई, ये एंडिंग हो गई किसी भी चीज़ की, तो प्रस्तावना और उपसंहार। गेटिंग? तो ये था नाउन का चैप्टर जो सुपर टेट लेवल पर मैंने आप लोगों को बताया, और इसी में से ये जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं इनमें से, और आने की भी उसकी उम्मीद है। तो उसको आप प्रिपेयर करें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए बढ़ेंगे आगे। थैंक यू सो मच।